दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये मेरे अपने गांव की सच्चाई है। मेरा नाम रवि है और ये घटना तब की है जब मैं 19 साल का था। हमारे गांव भरतपुर में एक पुराना सूखा कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर से रात को किसी के रोने की आवाज़ आती है। गांव वाले उस रास्ते से रात को नहीं गुजरते, लेकिन मुझे इन बातों पर कभी यकीन नहीं था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात करीब 11 बजे मैं अपने दोस्त सोनू के साथ खेत से लौट रहा था। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे और हम उसी पुराने कुएं के पास से गुजर रहे थे। तभी बचाओ, मुझे बाहर निकालो, बहुत धीमी औरत की आवाज आई। सोनू रुक गया। सुना तूने? मैंने हंसते हुए कहा। हवा होगी, तू तो मिनट पे डर जाता है। रवि, पानी बहुत गहरा है। इस बार उस आवाज ने मेरा नाम लिया। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। हमने मोबाइल की टॉर्च जलाई, कुएं में झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन जैसे कोई हलचल हो। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने नीचे से हाथ हिलाया। सफेद, लंबा, गीला हाथ। सोनू डरकर पीछे हट गया। चल यहाँ से। लेकिन मैं जैसे किसी ट्रांस में था। मुझे लगा सच में कोई अंदर फंसा है। मैंने रस्सी लाने का फैसला किया और यही वो पल था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसी रात मैं अकेले रस्सी लेकर वापस आया। गांव में किसी को नहीं बताया। कुएं के पास पहुंचते ही फिर वही आवाज आई, रवि जल्दी। मैंने कांपते हाथों से रस्सी नीचे डाली। अचानक रस्सी जोर से खिंच गई, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत से खींचा और जो ऊपर आया वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा बहुत सड़ा हुआ था, आंखें पूरी सफेद, बाल गीले और उलझे हुए, और मुस्कान ऐसी जैसे वो मुझे पहचानती हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। वो औरत आधी कुएं से बाहर आ रही थी। उसने कहा, तू आ गया आखिरकार। और अचानक मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ। 10 साल पहले एक लड़की उसी कुएं में गिरकर मरी थी। नाम था राधा, और उस दिन मैं भी वहीं था। हम बच्चे खेल रहे थे। राधा कुएं के पास आई और मैंने मजाक में उसे धक्का दे दिया। मुझे लगा वो संभल जाएगी, लेकिन वो गिर गई और डर के मारे मैंने किसी को नहीं बताया। गांव वालों ने इसे हादसा समझा, लेकिन वो हादसा नहीं था। वो औरत पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। अब उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। मैं 10 साल से इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। मैं भागने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसने मेरा चेहरा पकड़ा और फुसफुसाई, अब तू मेरे साथ रहेगा, नीचे। अचानक मुझे लगा कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। मैं कुएं की ओर खिंचता जा रहा था और मैं गिर रहा था, लेकिन नीचे जमीन नहीं थी। मैं पानी में नहीं गिरा, मैं गिरा अंधेरे में। ऐसा अंधेरा जिसमें अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया दीवार छूने के लिए, लेकिन वहां दीवार नहीं थी। कुआं अंदर से खाली था, वो अनंत था। और तभी मेरे पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तू आखिर आ ही गया। मैंने पलटकर देखा, वो राधा थी, लेकिन उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा सड़ा हुआ था। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने कहा, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। और अचानक मेरे चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। हमें भी धक्का दिया गया था, हमें भी गिराया गया, हमें भी छोड़ा गया। मैंने चारों तरफ देखा, दीवारों में हजारों चेहरे धंसे हुए थे। कुछ बच्चे, कुछ औरतें और कुछ बूढ़े भी। ये कुआं हादसा नहीं था, ये गुनाहों का गड्ढा था
जहां हर वो आत्मा फंसी थी जिसे सच कभी नहीं मिला। राधा मेरे करीब आई। तुझे लगता है तू मुझे धक्का देकर बच गया? अचानक मेरे सामने एक दृश्य उभरा। मैंने खुद को देखा। मैंने धक्का दिया, लेकिन मैं अकेले नहीं था। मेरे पीछे एक परछाई खड़ी थी, काली, लंबी, बिना चेहरे की। उसने मेरे हाथ को धक्का देने के लिए मजबूर किया था। मैंने खुद नहीं किया था, मैं कंट्रोल किया गया था। राधा बोली, ये कुआं सिर्फ जगह नहीं है, ये दरवाजा है। लेकिन और तभी पूरा अंधेरा कांपने लगा। दीवारें हिलने लगी, चेहरे चिल्लाने लगे और कुएं के सबसे नीचे कुछ हिल रहा था, कुछ बहुत बड़ा। मैंने नीचे देखा, एक विशाल काली आकृति जिसकी आंखें लाल थी। उसका शरीर धुएं जैसा था और उसकी हंसी धीमी लेकिन गूंजती हुई। वो बोला, मैंने तुझे चुना था। तू कमजोर था, डरपोक था, गुनाह के बोझ के लिए तैयार। तभी मुझे समझ आया, वो हर साल किसी एक बच्चे को चुनता था, उससे गुनाह करवाता था और उस गुनाह की आत्मा को यहाँ खींच लाता था। राधा रोते हुए बोली, मैंने तुझे माफ कर दिया था, लेकिन उसने नहीं। उसे और आत्माएं चाहिए। अचानक वो काली आकृति ऊपर बढ़ने लगी। उसके हाथ लंबे हो रहे थे, वो मेरी ओर बढ़ रहा था। उसी समय ऊपर गांव में लोगों ने कुएं से चीख सुनी। सोनू ने गांव वालों को बताया। सब लोग मशाल लेकर पहुंचे। उन्होंने कुएं में झांका और उन्हें दिखाई दिया मैं नीचे खड़ा हुआ अंधेरे में, और मैं मुस्कुरा रहा था। लेकिन मैं तो नीचे फंसा था, तो ऊपर कौन था जो मेरे जैसा दिख रहा था? वो मैं नहीं था, वो वही काली परछाई थी। उसने मेरा शरीर ले लिया था और अब वो बाहर था और मैं कुएं के अंदर हमेशा के लिए। राधा धीरे धीरे बोली, एक तरीका है बाहर जाने का, लेकिन उसकी जगह किसी और को आना होगा। मैंने ऊपर देखा, गांव वाले रस्सी डाल रहे थे। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर मैं पकड़ता तो कोई और यहाँ आ जाता। मैंने रस्सी छोड़ दी और पीछे मुड़कर अंधेरे को देखा। वो काली आकृति अब गांव की ओर जा चुकी थी, मेरे शरीर में। दोस्तों, अगर कभी कोई आपका रूप लेकर आपके सामने खड़ा हो और उसकी मुस्कान आप जैसी हो, तो ध्यान से देखना, क्या उसकी आंखों में रोशनी है या सिर्फ अंधेरा? क्योंकि शायद वो आप नहीं, बल्कि कुएं का मालिक हो। और अगर कभी किसी पुराने कुएं से आपका नाम पुकारा जाए तो जवाब मत देना, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। या शायद नहीं, क्योंकि आज भी भरतपुर गांव में वो रात को कुएं के पास कोई खड़ा दिखाई देता है और वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है।